नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसमें हम लोग पढ़ने वाले कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है ना, कार्बन दो प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। पहला है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब जानते हैं कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, कैटिनेशन मतलब होता है कि जिस तरीके से मतलब कार्बन जो है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कैटिनेशन। ठीक है, जैसे हो सकता है कार्बन एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग चेन में जुड़ा हो सकता है कार्बन जो है एक दूसरे के साथ एक साइक्लिक चेन में जुड़ा हो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, और जो कार्बन है वो 4 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बेसिकली दो टाइप से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आता है वो है एल्केन, एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आता है वो है एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, अब देखिए एल्केन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कितना हो, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो ना तो उसे एल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे एल्काइन बोलते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो एडिशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं। अब देखिए जो हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एल्केन का हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हमने लिया C2H2, C2H6, C3H4 लिया है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा क्या एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए जो C के साथ जो नंबर है ना उसको n कंसीडर करेंगे और उसका हम लोग डबल करेंगे। ठीक है, तो 2 का डबल हम लोग करते हैं, इसको n करते हैं ना तो डबल करते हैं, 2 का डबल कितना होगा 4, बट हमारे पास कितने कम है, 2 कम है। यहाँ पे 2 का डबल 4 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कितने कम है, 2 कम है, तो हमारे पास कौन सा आ जा रहा है, ये एल्काइन है। एक्चुअली कौन सा है, एल्काइन है। ठीक है, इसका लीजिए डबल, 2 का डबल कीजिए 4 होना चाहिए, 2 का डबल 4, बट यहाँ कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 का डबल 4 बट यहाँ 6 है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला है, एल्काइन, एल्केन है, मतलब क्या है, एल्केन है। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, हम लोग इसको लेते हैं 6। ठीक है, 3 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, राइट, बट जस्ट डबल है, तो देखिए डबल कौन सा में है, एल्कीन में है, तो ये हमारा एल्कीन हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार दे देता है आइडेंटिफाई करने की एल्केन क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। ठीक है, और उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बीच डिफरेंस भी कितनी बार पूछ दिया जाता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट एक टर्म और जानते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 1, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमें दिया गया मान लीजिए C3H7, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, देखिए 3 का डबल कितना होगा 6 होगा, बट यहाँ पे एक ज्यादा है, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होता है, ठीक है, कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया C3H6 है, ठीक है, और इसका पूछा गया नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होगा, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज होगा वो कितना होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 है ना, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो हमारे पास C4 हो जाएगा, और H कितने 6 है ना, 2 बढ़ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, तो हुए ना डिफरेंस CH2 के। अच्छा, इसका नेक्स्ट फिर अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितने हो जाएंगे, C एक और बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, H 2 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा ना। अच्छा, इस जो C3H6 अगर हम लोग बोले प्रीवियस होमोलोगस सीरीज क्या था, तो एक कम जाएगा, बैक में जाएंगे तो C एक कमेगा, H 2 कमेगा, और आगे जाएंगे ना तो एक C बढ़ेगा, H 2 बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ C2H हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कार्बन एक जब कार्बन का पाउंड ना, एक जब वो कार्बन तो उसको हम लोग मीथ बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मीथ। जब 2 कार्बन हो ना तो उसे बोलते हैं ईथ, जब 3 कार्बन हो उसे बोलते हैं प्रोप, ठीक है, जब 4 कार्बन कंपाउंड हो ना उसे बोलते हैं ब्यूट। सिमिलरली 5 के लिए बोलते हैं पेंट, 6 के लिए बोलते हैं हेक्स, 7 के लिए बोलते हैं हेप्ट, 8 के लिए बोलते हैं ऑक्ट, 9 के लिए बोलते हैं नॉन, 10 के लिए बोलते हैं डेक, ठीक है। अब हम लोग नेम द फॉलोइंग करते हैं एक दो और सीखते हैं कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए हमें दिया C3H6, ठीक है, और हमसे इसका नाम क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। अब ध्यान से देखिए 3 का डबल कितना, वो 6, मतलब ये क्या है, एल्कीन ग्रुप है ना, डायरेक्ट देखिए CnH2n, ये क्या है हमारा एल्कीन है ना। अगर मान लीजिए CnH2n प्लस 2 होता तो एल्केन हो जाता, और CnH2n माइनस 2 होता तो एल्काइन हो जाता, राइट, और CnH2n प्लस 1 होता तो एल्काइल ग्रुप होता, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या जस्ट डबल है, मतलब कि एल्कीन ग्रुप है, तो लास्ट इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, ENE है ना, लास्ट का जो नंबर हो गया ANE है, YNE है और YL है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन इसका नाम है, ठीक है, प्रोपीन। अब मान लीजिए कि इसको ऐसे दे दिया C3H7, ठीक है, और इसका नाम बताना है हमें, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखिए पहले तो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड मतलब प्रोप। अब आप इसका डबल कीजिएगा, 3 का डबल कितने 6 होते हैं ना, बट एक ज्यादा है, एक ज्यादा कहां पे, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो प्रोपाइल, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया मिथाइल का क्या होगा, मिथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, और इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, या फिर प्रोपाइन का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला में निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए मिथाइल मतलब कितने कार्बन का फॉर्म, एक कार्बन ना, तो C हमारा हो गया, ठीक है, और एक क्या है YL ग्रुप है ना, YL, तो YL मतलब कि CnH2n प्लस 1 ना, तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक है ना, एक है, तो फिर N का जगह 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा CH3, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए इथाइल है, इथाइल मतलब कि कितने कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन, तो C2, N का वैल्यू कितना है 2 हो गया, देखिए एल्काइल वाला, एल्काइल ग्रुप है ना, तो N का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है,
ऐसा हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए जस्ट डबल करना है अपने को, एल्काइल ग्रुप में डबल करके एक जोड़ देना है। वैसे ही अगर एल्काइन है ना तो डबल करके दो घटा देने हैं, अगर एल्केन है तो डबल करके दो जोड़ देने हैं, और डायरेक्ट डबल है तो है हमारा एल्कीन। ठीक है, वैसे हमें पूछेगा प्रोपाइन का क्या फॉर्मूला होगा। प्रोपाइन का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए प्रोपाइन में 3 कार्बन का बॉन्ड C3, और देखिए आइन है ना YNE फिर क्या है, डबल से दो कम CnH2n -2, डबल से मतलब इसका देखिए n का डबल 2n, उसमें से दो कम। ठीक है, तो 3 का डबल कितना होगा 6, उससे दो कम करेंगे तो 4, तो ये हमारा प्रोपाइन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। सो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखिए, पहला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है एक्चुअली एक से हम डिनोट करें हैलाइड ग्रुप्स को। ठीक है, एक से, और ये हमारा एक्चुअली हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, एक मेरा हैलाइड ग्रुप है, और ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज होता है, एज ए सब्स्टिट्यूट यूज होता है। ठीक है, बताते हैं आपको। एक्स की जगह क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, लेकिन जब इसका नाम हम लोग आगे चल के नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो क्लोरीन को एक्चुअली हम लोग बोलेंगे क्लोरो, फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, ऐसे नाम से बुलाएंगे इसको। ठीक है, हमारा जो अब इसे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, तो पहला जो है ना वो क्या है, अल्कोहल है, OH से डिनोट करते हैं इसको, OH हमारा जो है सिंबल है किसका, ये है अल्कोहल का। लास्ट में क्या है, OL, ये याद रखिएगा, OLOH। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी हम आपको बताते हैं कैसे यूज करना है। CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होगा, CHO। ठीक है, Al। ठीक है, सिमिलरली कीटोन का देखिए CO। ठीक है, कीटोन, यहाँ पे 1 याद रखिएगा। फिफ्थ जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या हमने बोला था, OL याद रखिएगा, OL, यहाँ पे AL याद रखिएगा, यहाँ पे ONE, यहाँ पे ओइक एसिड। अब ध्यान दीजिए कि इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, अलग कैसे कैसे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CHO को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CHO को हम लोग C⋅OH। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली कीटोन को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कीटोन को हम लोग लिख सकते हैं C⋅O। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लिख सकते हैं C⋅OOH। ठीक है, ऐसे हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन के 4 हाथ ही होने चाहिए, मतलब कि ये जो बॉन्ड है ना टोटल 4 ही होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो कीटोन होगा ना, कीटोन वो कार्बन कार्बन के बीच में होगा। ठीक है, हमेशा बीच में होगा कीटोन। ठीक है, और बाद बाकी जो है ना, जैसे कि आपका हो गया एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एंड में होंगे। ठीक है, कहां पे होंगे, एंड में होंगे, दोनों एंड में होंगे। कौन, आपके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड में हम लोग इनको लगाते हैं, और कीटोन जो है वो मिडिल में रहता है, हमेशा कार्बन कार्बन, दो कार्बन के बीच में ही रहता है। ठीक है, अल्कोहल कहीं भी लग सकता है, अगर पोजीशन दिया है, अभी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, आयोपैग्नम करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन अगर दिया है तो सही है, नहीं दिया तो हम लोग अल्कोहल कहीं भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। सो देखिए हमारे पास इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसमें देखिए हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए OH है। ठीक है, मतलब अल्कोहल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहल, राइट। यहाँ पे देखिए CO, क्या है हमारा, कीटोन है ना, C⋅O, क्या है, कीटोन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे COOH, क्या है, C⋅OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जो हमारा नेक्स्ट है ये देखिए वो क्या है, CHO, राइट, CHO, एल्डिहाइड, राइट।
सो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोग को ऐसे करने होंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के तो पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम हो स्पेशली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, पेंट टू 1, ठीक है। पेंट मतलब हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। 5 कार्बन कंपाउंड हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, राइट। तो 5 कार्बन में ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। इनिशियली हम लोग सिंगल बॉन्ड रखे हैं क्योंकि हमको कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो हम लोग काउंट कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2, ठीक है। ऐसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। हम लोग इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, डिपेंड करता है, ठीक है, आप किधर से काउंट करना चाहें। तो 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, कीटोन लगाना है। 2 नंबर पे हमें लगाना है कीटोन, तो डबल बॉन्ड O, ठीक है। और तो देखिए इसके बाद बाकी जो हैंड है वहां पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। 1 2 3 कंप्लीट हो गए। इसके 4 हैंड कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है 1,2 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब यहां पे हमें कितने कार्बन है, पेंटेन 4-5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 5 कार्बन मतलब हमारा पेंटेन का काम हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 1,2 डाइमिथाइल मतलब 1 नंबर के साथ मिथाइल लगाना है और 2 नंबर के साथ भी मिथाइल लगाना है। तो 1 नंबर हमारा ये वाला CH3 लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर 2 नंबर के साथ में हम लोग यहाँ पे CH3 लगा लेते हैं, ठीक है। और बाद बाकी सब हाइड्रोजन हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। काउंट हम लोग किधर से भी कर सकते हैं अगर हम लोग खुद नाम मतलब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए सबके 4 हैंड कंप्लीट हो चुके हैं। और एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। हमें दिया गया 1 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंट 2 ऑल, ठीक है, ये हमें दिया गया। तो देखिए पहले क्या करना है, हमें काउंट करने के कितने हमें कार्बन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हमें दिखा है यहाँ पे पेंट इस 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि पेंट का तो काम हो गया हमारा। अब हम लोग काउंट किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 नंबर पे क्या लगाना है, OL मतलब अल्कोहल लगाना है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोग OH लगा देते हैं, ठीक है, हो गया, इसका भी काम हो गया। और 1 नंबर के साथ हमें क्या लगाना है, क्लोरो। 1 नंबर था हमारा, Cl लगा दिए, ठीक है। और 2 नंबर के साथ क्या लगाना है, ब्रोमो। 2 नंबर पे क्या लगाना है, ब्रोमो भी हमें लगाना है, यहाँ Br भी लगा दिया, ठीक है। बाद बाकी हाइड्रोजन पुट कर देंगे, देखिए हमारा काम हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाना काफी सिंपल है, ठीक है। आप लोग ये स्ट्रक्चर जितने भी आपके बुक्स में है उसको सबको बनाइए, बहुत सिंपल है। तो देखिए ये हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाद बाकी हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट है, CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, यहाँ हमारा Br प्रेजेंट है और यहाँ पे OH प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हमारा जो है इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। और बाद बाकी जो है सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो हमें काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के जिधर नजदीक होगा ना उधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 कार्बन कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, राइट। Br को ब्रोमो बोलेंगे, Cl को क्लोरो बोलेंगे। अब पहले हम लोग जो नाम लिखते हैं ना वो सब्स्टिट्यूट का लिखते हैं, ठीक है। पहले नाम किसका लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट का। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट मिथाइल है, क्लोरो है, ब्रोमो है। अब देखिए ABCD अल्फाबेट में सबसे पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर M आएगा ना। तो देखिए हमारे 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर के साथ क्या है, ब्रोमो है,
हम लोग अल्फाबेटिकली जाएंगे, 3 ब्रोमो, ठीक है, हो गया ब्रोमो का काम। अब क्या बच गया, मिथाइल और क्लोरो। तो मिथाइल बाद में आता है, पहले क्लोरो आता है ना, 5 क्लोरो, ठीक है, 5 नंबर के साथ क्या है, क्लोरो है, 4 नंबर के साथ मिथाइल है, ठीक है। और टोटल देखिए हमारा तो सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखना हो गया। अब टोटल कितने कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हेक्स, नल, ठीक है, हेक्सेन, और 1 नंबर के साथ ओएल है हमारा, तो हेक्सेन एक्चुअली लिखिएगा पूरा हेक्सेन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हेक्सेन हम लोग लिखेंगे और ई को हटा देंगे यहाँ पे। और एक यहाँ पे जो है ना पोजीशन क्या है, यहाँ पे ई की जगह हम करेंगे पोजीशन, तो 1 नंबर पे है क्या, OH, OH को क्या लिखेंगे, OL, ठीक है, तो 1 और, ठीक है। सो हमारे पास जो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है, और इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, ठीक है। सी कार्बन कंपाउंड 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दे देते हैं OH, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे डाल देते हैं आपका CH3, और यहाँ Cl डाल देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये आपका होमवर्क है, इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स। एक्चुअली देखिए ब्यूटेन ले लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं ब्यूटेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, डबल से 2 ज्यादा होता है ना एएनई में, तो कितने हो जाएंगे, 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, ये हमारा ब्यूटेन है। अगर हमें बोला गया एग्जाम में कि ब्यूटेन के आइसोमर्स आप बनाइए, ठीक है, तो आइसोमर्स मतलब क्या होता है, वह कंपाउंड जिनके जो फार्मूला होंगे ना, जो फार्मूला होंगे वो सेम होंगे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है, 10, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कार्बन डालते हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए सेम फॉर्मूला से हम लोग 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, इसे हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा, एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंट करते हो तो 1 2 3 2 मिथाइल, 2 नंबर सब क्या है हमारा, मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल, ठीक है, 3 कार्बन 1 2 3 प्रो, ठीक है, तो नाम अलग हो गया, फॉर्मूला सेम था।